हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शेखर चौबे। आज हम बात करेंगे कि लोग आखिर इतना शराब का सेवन क्यों करते हैं। जब उनको पता है शराब हानिकारक है, इससे कैंसर भी होता है, तब भी लोग इसका इतना सेवन क्यों करते हैं। और नए जो यूथ है वो भी चाहता है कि इसको सेवन किया जाए, इच्छा होती है और कई लोग करते भी हैं। अभी यूथ हमारा इस चक्कर में पड़ा भी है। एक्चुअली किसी चीज़ को छोड़ने के लिए उसका जो बेसिक है, जड़ है, चीज़ें क्यों करते हैं लोग, वो पकड़ना पड़ेगा, राइट। तभी कोई चीज़ को छोड़ पाएगा। तो वाई पीपुल ड्रिंक बियर या अल्कोहल, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मेन रीज़न क्या है। देखिए, इस संसार में, इस पृथ्वी पे जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं, लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, शांति, सुख। और उनका जो मन है वो होने नहीं देता, क्योंकि उनका मन अशांत है। जिस व्यक्ति का मन शांत रहेगा वो व्यक्ति शांत हो सकता है, पर जिसका मन अशांत रहेगा वो शांत हो ही नहीं सकता है, राइट। तो शांत होने के दो तरीके हैं। अगर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अगर शांत हो जाए, सब कॉन्शियस माइंड वो अगर शांत हो जाए, तो आप ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे और कॉन्शियस हो जाएंगे। अब कई लोगों को पता नहीं होगा सब कॉन्शियस होता क्या है। होता ये है कि एक साथ माइंड में विचार चलते रहना, सब कॉन्शियस माइंड में। अगर आप कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपका विचार खेलने पे हो, या उसने कल मुझे 2 थप्पड़ क्यों मारा, स्कूल में ये लड़की मुझे क्यों नहीं देख रही है, मेरा पेन किसने चोरी कर लिया। आप स्टडी कर रहे हैं पर विचार बहुत सारे आ रहे हैं। आप जॉब में ड्यूटी कर रहे हैं, बट आपके माइंड में घर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो दिक्कत क्या है, ये विचार आप पे बार बार हावी क्यों हो जाते हैं, बार बार बिना आप चाहे आपको ऊपर हावी हो जाते हैं। मतलब आप चाहते नहीं विचार लाना, तब भी ये विचार आप पे हावी रहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहते हैं। तो आखिर रीज़न क्या है। हम लोग सोचते हैं कि ये विचार हम सोच तो नहीं रहे हैं, पर ऑटोमेटिक आ रहा है, मतलब बिना बिना मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन के कंट्रोल में हम हैं। अगर गीता की बात पे आए तो हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हम इंद्रियों को कंट्रोल में हैं, हम उनके गुलाम हैं। तो गुलामी किसी को सुखी नहीं होने देती। गुलामी का मतलब है दुख, और वो भले इंद्रियों का गुलामी क्यों ना हो। तो मेन रीज़न क्या है, इंद्रिय सेंसेस के गुलाम हम लोग हो चुके हैं, मन के गुलाम हो चुके हैं, सेंसेस के गुलाम हो चुके हैं। और गुलामी में सुखी होना, हैप्पीनेस पाना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगी आपको, दुख ही दुख मिलेगा। तो जिससे अब लोग अब जो जड़ तो है, जो इंसान है वो चाहता है सुखी होना। तो उसके पास 2 चीज़ें हैं। एक तो सबकॉन्शियस माइंड को शांत करे, अपने सेंसेस को कंट्रोल करे, जो विचार आते हैं वो कंट्रोल करे। बट उसके लिए 1-2 तरीके हैं। एक न्यूनतम तरीका है सबसे पहले कि आप दूसरे तत्वों का उपयोग करके अपने मस्तिष्क में वो बदलाव, रासायनिक बदलाव के कारण उसको शांत कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप अल्कोहल और भी ड्रग्स लेकर जो बाहरी तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं, उसको अपने बॉडी में डाल के मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं कुछ समय के लिए। ये एक न्यूनतम, मतलब निचला स्तर का तरीका है सुखी होने का। मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप अगर 1 to 10 रेटिंग दिया जाए तो ये 1 स्टार होगा सुखी होने के लिए। सबसे न्यूनतम, सबसे लोवेस्ट तरीका ये हैप्पीनेस पाने के लिए कि आप दूसरी बॉडी में अपने तत्व डालिए, जिससे आपसे बॉडी को तो प्रभावित होगा ही, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो नशे के पदार्थ है वो आपके बॉडी को हानिकारक होते ही होते हैं, किसी तरह ना किसी तरह से, जिससे आपका बॉडी भी इफेक्ट होता है, राइट। और भी आपका जो खुशी होती है वो टेम्प्रोरी होती है, 5 आवर 10 आवर, 1 रात बस मैक्सिमम। उसके बाद फिर आप उसको और डिमांड करते हैं अगले दिन की भी, और मिले कि और मैं उस स्थिति में जा पाऊँ, सुखी हो पाऊँ। तो ये एक तरीका है, इसलिए लोग ड्रिंक करते हैं। दूसरा तरीका आपका ये है, इसका हाईएस्ट या सबसे उच्चम स्तर तरीका करने का, शांत होने का, सुखी होने का तरीका ये है कि आप ध्यान करें। ध्यान शुरू कर सकते हैं आप मेडिटेशन स्टार्ट करके। मेडिटेशन शुरू करिए और सबसे पहले फोकस अपने सांसों पर रखिए। दिन में अप्रोक्स 4 टाइम 5 टाइम आपको अपने सांसों में फ़ोकस रखना होगा। आपको अगर मुस्लिम धर्म के बारे में पता हो तो वहाँ पे 5 टाइम का नमाज के बारे में है। तो 5 टाइम नमाज मतलब 5 टाइम ध्यान, मेडिटेशन। बट लोगों ने उसको, जिसकी जड़ तो पकड़ लिया है, नमाज का मतलब समझ लिया है केवल भगवान से प्रार्थना करना और मांगना नहीं। नमाज का मतलब है आपको 5 टाइम शांत रहना है। और हमारे धर्म में तो पता ही है, प्राणायाम है, सांसों पर ध्यान, प्राणायाम हो गया, ब्रह्मनाथ हो गया, इसमें सांसों को ध्यान देना ही पड़ जाता है। तो ये चीज़ हमारे संस्कृति में पर कोई फॉलो नहीं करता है। आप फॉलो करिए और अपने जो निजता को छोड़िए और आगे बढ़िए।